नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई सोलर पैनल की। आपने बहुत सी पॉजिटिविटी सुनी होगी कि सोलर पैनल इतनी बिजली बनाता है, उससे हमारा ग्रिड सेव होता है, यानी कि हमारी यूनिट बचती है, तो वो बिजली हम गवर्नमेंट को वापस कर देते हैं। या फिर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं है, वैसे तो बहुत रेयर केस है लेकिन बहुत केसेस ऐसे हैं, तो वहाँ पे सोलर पैनल लगा के आप इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हो, अपना स्टोरेज वगैरह बैटरी के लिए रख लेते हो। जहाँ पे खेती के लिए बिजली नहीं है वहाँ पे सोलर पंप का यूज़ अभी हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा लेवल पे हो रहा है। तो ये तो हो गए इसके पॉजिटिव पॉइंट्स कि हमें सोलर की रिक्वायरमेंट इसलिए है। लेकिन एक्चुअल में सोलर की डार्क साइड क्या है? जब सोलर पैनल हम बना रहे हैं तो उसके पीछे क्या क्या हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे द डार्क साइड ऑफ सोलर पैनल। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर पैनल के मैन्युफैक्चरिंग इम्पैक्ट की, कि जब भी हम सोलर पैनल बनाते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों का यूज़ होता है। उसमें यूज़ होता है सिलिकॉन का, ग्लास का, एल्युमिनियम फ्रेम का, सिल्वर और कॉपर कंडक्टर्स का। तो इन सभी मटेरियल्स का यूज़ होता है। साथ ही साथ उसमें कुछ ग्लू होती है, जैसे क्योंकि जो फ्रेम में जो ग्लास लगता है, जो सिलिकॉन लगती है, तो उनमें ग्लू का यूज़ किया जाता है। कुछ उस ग्लू में कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं और भी उसमें उस ग्लू में काफ़ी केमिकल्स इंक्लूड होते हैं और भी केमिकल्स उसमें यूज़ होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, निट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इन केमिकल्स का भी उसमें यूज़ होता है सोलर पैनल को बनाने में। अब इसमें जब हमें ये चीज़ चाहिए, अब सिलिकॉन कहाँ से आएगा, कॉपर कहाँ से आएगा, सिल्वर कहाँ से आएगा, तो उसके लिए करनी पड़ती है माइनिंग। जहाँ पर माइनिंग होती है, किसी भी जगह पे हो सकती है, जहाँ पे सिलिकॉन निकलता है, जहाँ से सिल्वर कॉपर निकल रहा है, उनको बनाने के लिए जहाँ पे माइनिंग हो रही है, वहाँ पे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। तो जहाँ पे माइनिंग होती है वहाँ पे जो लोग रहते हैं तो उनको थोड़ा सा इधर उधर कर दिया जाता है। तो वो एक सबसे बड़ा नुकसान है जिसमें हम कह सकते हैं कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होती है वहाँ पे। उसके बाद जहाँ पे माइनिंग होती है वाटर कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। कहीं पर भी माइनिंग हो रही हो, अगर हमें सिलिकॉन निकाल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल वहाँ पे सिलिकॉन निकलेगी, उसके साथ कुछ अन्य केमिकल्स भी निकलते हैं। और वो केमिकल्स ऐसे होते हैं जो पानी के लिए या इस भूमि के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, लेकिन वो भी बाहर निकालने पड़ते हैं। क्योंकि मान के चलिए अगर कोई भी धातु है वो नीचे दबी हुई है उस केमिकल्स के, तो वो केमिकल्स पहले बाहर निकालने पड़ेंगे, उसके बाद वो धातु वहाँ से निकलेगी। तो वो जो केमिकल्स बाहर निकलते हैं उनका पानी में जाने से नुकसान होता है। अगर वो साफ भूमि है कोई, वहाँ चले जाते हैं, उनमें भी उनका नुकसान होता है। तो ये माइनिंग में थोड़े इशू आते हैं। एक लेबर इशू और आता है, कई जगह बहुत जगह लेबर का इशू बन जाता है। तीसरा और सबसे एक मेजर रीज़न जो भविष्य के लिए एक सोचने वाली बात है सोलर वाले केसेस में, अभी क्या हो रहा है, सोलर पैनल की जो वारंटी है वो दी जा रही है 25 साल की, 30 साल की। अब कहीं ना कहीं जाके तो ये वेस्टेज बनेगी, क्योंकि सोलर पैनल की रिसाइकल करना बहुत मुश्किल है। अभी भी ये रिसाइकल नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये जो चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हैं, इन चीज़ों को जब ये ख़राब हो जाता है उसके बाद निकालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ग्लास को वापस ग्लास में कन्वर्ट करना, सिलिकॉन को वापस सिलिकॉन में कन्वर्ट करना, उसमें से कॉपर सिल्वर कंडक्टर निकालना, एल्युमिनियम, केवल एक एल्युमिनियम फ्रेम को अलग किया जा सकता है ईजिली, बाकी जो चीज़ें हैं उनको इतना आसानी से नहीं लिया जा सकता। तो ये जो रिसाइकल की प्रॉब्लम है, ये एक बहुत बड़े लेवल की प्रॉब्लम खड़ी होगी आज से लगभग 25-30 साल के बाद। एक अनुमान के अनुसार लगभग 70 से 80 मिलियन टन इसकी वेस्टेज होगी ऑल ओवर वर्ल्ड। एक आंकड़ा है अभी। उसके बाद हम चौथे पॉइंट पे बात करते हैं लैंड यूज। अब बहुत से सोलर प्लांट आपने देखो कि मेगावाट्स के सोलर प्लांट लगे हैं। राजस्थान में, गुजरात में बहुत बड़े बड़े सोलर प्लांट लगे हैं और उनमें लैंड यूज़ हो रही है। चलिए हम एक चीज़ मान के चलते हैं कि वो लैंड बंजर थी इसलिए यूज़ हो रही है, लेकिन कई जगह भी पीछे एक मुद्दा बना था। बिहार में भी काफ़ी लैंड ली है एक कंपनी ने, और वो जो है वो सारी की सारी उपजाऊ ज़मीन है। अब वहाँ पे सोलर प्लांट लगना है, बहुत कई मेगावाट्स का सोलर प्लांट है, तो वहाँ पे सोलर प्लांट लगना है। अब वो जो वहाँ पे सोलर प्लांट लगेगा वो लैंड यूज़ होगी और वो उपजाऊ ज़मीन वो भी यूज़ वहाँ पे की जाएगी। साथ ही साथ जो वाइल्ड लाइफ है, क्योंकि कुछ उसमें जंगल का एरिया है, वो भी इफेक्ट होती है इस चीज़ से। और एक चीज़ जो कोई नहीं बताता सोलर के बारे में, जहाँ भी आप सोलर प्लांट लगाते हो, चाहे अपने घर पर ही लगाते हो, वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ही होगा। यानी कि जितना बड़ा सोलर प्लांट आप लगाओगे
हल्का फुल्का आपके टेम्परेचर में इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर आपका बढ़ेगा। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें ग्रिड चैलेंज की। 5वां पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, ग्रिड चैलेंज है कि जैसे आजकल जो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं वो ऑन ग्रिड प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। अब ऑन ग्रिड प्रोजेक्ट में होता क्या है कि अगर ग्रिड सप्लाई है तो ही ऑन ग्रिड काम करता है। अब ग्रिड सप्लाई तो है लेकिन मौसम चेंज होता रहता है। अब जैसे कभी क्लाउड आ गया, कभी क्लाउड हट गया, तो वहाँ पे क्या होता है, जो सनशाइन है, जो धूप है, वो ऊपर नीचे होती रहती है। उसकी वजह से क्या होता है, ग्रिड की जो है वो इनस्टेबिलिटी आ जाती है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं बन पाती कई बार। तो उसकी वजह से वो इफेक्ट ग्रिड पर भी पड़ता है। तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद छठे पॉइंट की हम बात करते हैं। अब जब से सोलर सेगमेंट आया है मार्केट में, तो लिथियम बैटरीज की जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ गई है। पहले लिथियम बैटरीज की इतनी डिमांड नहीं थी, लेकिन अब लिथियम बैटरी की डिमांड बढ़ गई है स्टोरेज की वजह से, क्योंकि लेड एसिड में वो स्टोरेज नहीं हो पाती, तो हमें ऑप्शन चाहिए। तो ऑप्शन उसके बाद आया लिथियम बैटरीज। अब लिथियम बैटरी जितनी बढ़ रही है उसके लिए फिर माइनिंग बढ़ रही है। अब माइनिंग के क्या क्या साइड इफेक्ट है वो मैंने आपको बता दिए। माइनिंग का अगर हम नेचुरल भी बात करें तो लैंडस्लाइड वगैरह सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे लिए खड़ी हो जाती है, तो वो एक माइनिंग उसमें एक रीज़न रहता है। तो उसके लिए फिर माइनिंग होती है। अब उसके लिए माइनिंग हो रही है, मटेरियल निकाला जा रहा है, उसके बाद फिर वो जो वेस्टेज क्रिएट होगी, फिर वो वेस्टेज हमें रिसाइकिल करनी पड़ेगी, उसके रिसाइकिल में भी प्रॉब्लम है। ये इसका छठा पॉइंट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें एक सोलर की हम कह सकते हैं कि ये डार्क साइड है सोलर की, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो इसका एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है? लेकिन अब इसमें हम बात करते हैं जो हम पहले जो चीज़ें यूज़ कर रहे थे ना एनर्जी के लिए, खासकर जो बिजली बन रही थी भारत में, वो कोयले से बन रही थी। अब कोयले से तो ये बेहतर है, क्लीन एनर्जी है बिल्कुल। हर जगह पवन चक्की से हम काम नहीं ले सकते कि हर जगह पवन चक्की लगा दी जाए और वहाँ से, क्योंकि हर जगह हवा का फ्लो इतना नहीं है कि जिससे वो बिजली बना सके, और हवा हर टाइम नहीं रहती। भारत देश में धूप अच्छी रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम टोटल पूरे साल में से एक महीना निकाल दें, उसमें 15-20 दिन का हमारा कोहरा आ गया, बारिश आ गई, तो ये लगभग 1 महीना हम निकाल देते हैं। 1 महीने को छोड़ के लगभग 11 महीने भारत में अच्छी धूप रहती है। तो एनर्जी का इससे आसान तो साधन नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो है रिसाइकल पे। अगर हम रिसाइकल पे इसके काम कर गए तो वो एक बेहतर रहेगा इन चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि अगर रिसाइकल हो गया तो माइनिंग कम होगी। अब माइनिंग कम होगी तो एनवायरनमेंट तो आधा वहीं पे सेव हो गया। उसके बाद हम वही चीज़ें बार बार रिसाइकिल करके यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा यूज़ में आएंगी, उससे एनवायरनमेंट में इतना कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये हीट की जो समस्या है जो मैंने आपको बताई, ओवर हीट हमेशा रहेगी जहाँ पे सोलर पैनल लगेगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ डार्क पॉइंट्स डिस्कस किए सोलर प्लांट के। अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर दिया गया है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर जाएं, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट करें। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।